बोकारो में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा करने को लेकर के जिला प्रशासन मुस्तैद दिखे। आज और कल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा होनी है। जिला प्रशासन शांतिपूर्वक परीक्षा करने के लिए बोकारो जिले के चास एवं बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में 64 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 29,700 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें करीब 50% परीक्षार्थी उपस्थित होने की बात कही जा रही है। वहीं कल रविवार 22 सितंबर को भी 29,700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू किया गया था। परीक्षा 3 पालियों में हुआ, जिसमें 3 पेपर अलग अलग विषयों का एग्जाम हुआ। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन कल से ही तैयारी में जुटी रही, जहाँ कल से ही जिले के विभिन्न लॉज, होटल और विवाह भवन में छापेमारी अभियान चलाया गया। कदाचार मुक्त परीक्षा माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए पूरे सीसीटीवी के निगरानी में एग्जाम कंडक्ट हुआ और उसके लिए कंट्रोल रूम में भी रखा गया था, जिसे उपायुक्त खुद मौजूद रहकर निगरानी कर रहे थे। बोकारो में राज्य सरकार के आदेश अनुसार इंटरनेट सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इंटरनेट को चालू कर दिया गया। आज के बाद कल भी इंटरनेट की सुविधा 7 बजे से 1:30 बजे तक बाधित रहेगी। परीक्षा एवं परीक्षा केंद्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निश्चित क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करना अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया था। बोकारो उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्वक परीक्षा हुआ और कहीं से भी कोई घटना सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि कल भी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रशासन सजग है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों पर प्रशासन विशेष नजर बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि कल भी इंटरनेट सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बंद रहेगी। वहीं परीक्षार्थियों ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार परीक्षा का पेपर थोड़ा टफ था। कैसे क्या पेपर? आज का पेपर 2 सीटिंग में था। पहला सीटिंग जनरल स्टडीज़ का था, जिसमें मैथ का जो पोर्शन था, मैथ थोड़ा सा टिपिकल था, उतना आसान नहीं था। थोड़ा जो प्रैक्टिस अच्छा खासा किए होंगे वही बना सकते हैं। और सेकंड पेपर हमारा लैंग्वेज का था, हिंदी का। हिंदी इस बार पिछले बार की तुलना में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है थोड़ा टफ था और कुछ क्वेश्चन लगता है आउट ऑफ सिलेबस भी था। कुछ क्वेश्चन ठीक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन आदमी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली हमको लगता है हायर स्टडी का जो आपका पीजी किए हुए हैं लैंग्वेज से या नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ओवरऑल मोटा मोटी इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। और अभी एक एग्जाम और है क्या? एग्जाम एक और बाकी है, लैंग्वेज का उसका बाकी है। बाद बाकी तो अभी नेट सब तरफ से यूट्यूब वगैरह बंद कर दिया है कि किसी प्रकार का मतलब मान लीजिए पेपर ऊपर वायरल न हो, ये सब मामला भी है। इस पर चौकसी रखा गया, लेकिन देखिए क्या होता है। आप कहाँ से आए हैं? मैथन डैम। पेपर 3rd था जनरल नॉलेज और पेपर 2nd था हिंदी लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज है। और अभी जो फर्स्ट पेपर? अभी फर्स्ट पेपर क्वालिफाई पेपर हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा। कैसा पिछले बार के टफ था कि क्या था? ये पेपर टफ था, रीजनल लैंग्वेज ठीक था, नहीं थोड़ा सा मॉडरेट ज़्यादा था। मॉडरेट ज़्यादा। सिलेबस से हट के भी क्वेश्चन था क्या कुछ? नहीं वैसा तो नहीं, सिलेबस अकॉर्डिंग। बोकारो में कुल 64 सेंटर्स है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आज 27,900 बच्चे आएंगे, कल 27,900 बच्चे आएंगे। तो लगभग सारे सेंटर्स में हमने सुबह ही 5 बजे जितने क्वेश्चन पेपर पत्र क्रमांक 3 और 2 जो सुबह के पाली में 2 होने वाले थे, उसको हमने एकदम शांतिपूर्वक रवाना कर दिया। सभी मैजिस्ट्रेट अपने अपने साथ वो प्रश्न पत्र लेके सही समय पे सेंटर्स पे पहुँचे हैं। सबका फ्रिस्किंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेते हुए कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल गए हैं और एग्जामिनेशंस का पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एक मिसहैप या कोई इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट की न्यूज़ अब तक प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। इंटरनेट की सेवा सरकार के आदेशानुसार स्थगित की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य किसी भी प्रकार के रूमर्स या किसी भी प्रकार के अनटूवर्ड इंसिडेंट अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन में नहीं हो और सभी बच्चों को जो खासकर मेहनत करके आए हैं उन सभी लोगों को एक इक्वल फील्ड मिले, अपना परफॉर्मेंस मिले, मेरिट के बेस्ड इसका इवैल्यूएशन हो, यही इसका मेन एक उद्देश्य था। अभी तीसरे पाली की जो परीक्षा है उसके जो ट्रंक्स थे वो हमने दोबारा हमारा ट्रेजरी खुलवा के अभी वो रवाना कर दिए हैं
और तीसरा पेपर जो है वो 2 ही घंटे, सारे तीनों पेपर 2-2 घंटे के हैं और शांतिपूर्वक आज का ये फर्स्ट डे संपन्न हुआ। सुरक्षा को लेकर मैडम किस तरह की तैयारी की गई है? हाँ, हर एक सेंटर में हमने एक स्टैटिक मैजिस्ट्रेट दिया है और एक ऑब्जर्वर दिया है। तो जब प्रश्न पत्र जाते हैं, उनके ट्रंक्स जाते हैं, तो ऑब्जर्वर अपने से ऑब्जर्व करते हुए एक वीडियो फिल्म भी बना रहे हैं। जब तक पेपर 1 चल रहा था तब तक पेपर 2 लाइव कैमरे के सामने उसका बॉक्स रखा हुआ था, ताकि वो कांस्टेंट कमीशन भी वहाँ से देख रहा है और ज़िले के कंट्रोल रूम से भी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। हम सुबह से यहाँ कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं कि पेपर 2 भी निगरानी में है, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसका उद्देश्य है। तब तक पेपर 3 स्ट्रॉन्ग रूम में था, हमारे ट्रेजरी में था। अब जब पेपर 1 पैक होके आ गया है, पेपर 2 जब लिखा जा रहा है, तब पेपर 3 ट्रेजरी से सेंटर में गया हुआ है। इस तरह से एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम तीनों पेपर एक जगह पे नहीं है और एक के बाद ही एक उसका ओपनिंग है। और शाम को 5 बजे के बाद सारे पेपर्स अलग अलग ट्रंक्स में अनअटेंडेड OMR, अटेंडेड OMR इसके साथ सेग्रीगेशन दिए गए निर्देशों के साथ इधर वापस आएंगे और एक ट्रेजरी क्लोज होगी। कल रविवार को दूसरी ट्रेजरी खोली जाएगी। ट्रेजरी के 2 पार्ट किए गए हैं, आज के दिन का एक पार्ट है, कल के दिन का एक पार्ट है। कल पुनश्च सभी यही इसी प्रकार कार्यक्रम होगा और तीनों एग्जाम्स 3 पाली में कंडक्ट होंगे। कल भी इंटरनेट बंद रहेगा? हाँ, कल के हिसाब से मुझे लगता है कि एक 50% बच्चों का अटेंडेंस है और हमने जो 2-3 दिन सुरक्षा के एंगल से प्रयास किए हैं, तो सारे जगह पे हमने गश्ती बढ़वाई है। जितने भी हमारे होटल्स हैं, छोटे छोटे जो बस स्टैंड या लोकल लेवल पे जो स्टेइंग हॉस्टल्स या होटल्स टाइप के जो अकोमोडेशंस है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट द्वारा छापेमारी की जा रही है। जो 1-2 दिन पूर्व जो लोग बाहर के शहरों से, राज्यों से आए हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड के अगेंस्ट उनके आने का पर्पस हम लोग पूछ रहे हैं। किसी भी प्रकार के अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, इसलिए हमने जो अनफेयर मीन्स है, झारखंड का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स रेगुलेशन का एक्ट है, उसके दंडात्मक प्रावधानों को भी हमने PRD के थ्रू लोगों को सर्कुलेट किया गया है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रूमर्स नहीं फैलाए जाए, इसके तहत भी आप लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट भी बंद है। और मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम करना। अच्छा, कहाँ कौन जिले का यहाँ सेंटर पड़ा है? बोकारो में केवल 7 ब्लॉक्स में सेंटर्स है, केवल गोमिया और नावाड़ी छोड़ के बाकी के सारे ब्लॉक्स है और ये इसी ज़िले का सेंटर है। अच्छा, धनबाद से भी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैडम एक चीज़ देखा जाए, जो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सेंटर्स 7 ब्लॉक्स में रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बोकारो शहर में है, बेरमो में है, पेटरमार में है, कसमार में है, चंद्रपुरा में है, चंदन क्यारी में है, बोकारो चास के ग्रामीण एरिया में भी है। तो जो बाहर से आए हैं 1-2 दिन के लिए उनको दिक्कत हो रही है, बात सही है, मगर जितने भी शेल्टर होम्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, वो प्रायोरिटी बेसिस पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उन्होंने दिए होंगे। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही वो अकोमोडेट होंगे। बाकी अभी एक ही दिन का सवाल है। मुझे लगता है कि नौकरी के एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लेके अच्छे से वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और उनका जो सपना है वो पूर्ण हो जाए। यही मेरी बहुत बहुत उनके साथ सदिच्छा और शुभकामनाएं।